भक्ति विसारी राम की मानस देहि पाई, पछतासी सुख राम के लख 84 माए। भक्ति प्रभाव से सभी मिटे धर्मदास की पीर, कोटि जन्म का पाम पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। तेरे भावे कछु करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ कर अपना भवन बुहार।
बिरलाई हरिजन जाने वो जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी जो तुम भक्ति करनी चाहो बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु तुमाराम जी साहेब की जय। जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से मत डरियो जी। भक्ति कर जी की निंदा डरे। क्या मीरा के जीवन में लोगों ने निंदा नहीं की? कितने संत हुए लोक लाज, और आखिर में कहा भी सही उन्होंने कि मैं जग की बात नहीं मानूंगी, ठान अपनी ठानूंगी, घूंघट का पट खोलूंगी, जोगन होकर डोलूंगी। का रिश्ताई करे कोई मेरा, जग से नाता तोड़ूंगी। क्या मेरा कर देगा कुछ? और का मैं आई संतन के शरणे होई सबसे बदनाम। चाहे कोई निंदोन चाहे जो बंदो मोई नहीं गौ से काम। सखी मेरे हृदय बस्यो सतनाम। लोग कहे आ भई बावरी पण मोई मिलियो सुख धाम। आज भी संतों के पास में आते हैं जाते हैं, वो अपना जानते हैं कि हम कितने सुखी हैं, पर लोग वाने देख देख दुखी है। क्या तो महाराज चक्कर में आएगा। वो लोग सोचते हैं कि आने तो पता नहीं महाराज की घोड़न पाई लियो, लेकिन पाया कुछ नहीं। कोई न तो यह मंत्र है और न कोई सजना दूसरा, केवल समझ का अंतर है। जिनके जीवन में ज्ञान लग जाता है और वास्तविकता समझ जाती है, वो समझ आ जाती है, तो संतों से जुड़ जाते हैं। और पक्की बात है, जो चीज़ को हम सत्य समझते हैं तो लेते ही हैं। इसीलिए कहा जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरना। और संतों ने लिखा भी है निंदा नहीं। निंदा से क्या होता है? निंदा किस बात की? और कह रहे तो हमारा क्या फर्क पड़ता है? यदि आपके गले में सोने का जेवरात है, आपने सही खरीदा है, यानी 50 जना नहीं लाख जना कहते हैं खोटो है खोटो है, तो क्या मान लोगे? आपने मालूम है कि मैंने तसली करके और कसौटी पर घिसके कैरेट निकाल कर टच निकाल करके खरीदा है, खराब हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कहाँ उसका डर है? 50 डरने कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उनके जीवन में कोई असर नहीं होता। और उन्होंने ये कहा कि निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी छुआई, और बिना साबुन पानी निर्मल करे सुबाई। बिना साबुनी अपनो मन रो मैल साफ करे, अपनो मैल वो साफ करे। और प्रेमदास जी ने कहा निंदा नहीं निनाण है। निनाण जानते हैं? खेत में खरपतवार खोदे नहीं, तो क्या निंदा नहीं हो तो निनाण है। अपने खेती में निनाण करे तो खेती बढ़िया है, और जो लोग अपनी निंदा करें भक्ति बढ़िया है। निंदा नहीं निनाण है, जो कर जाने कोई, खेत निनाणिया प्रेम जी मोटा सीटा होई। खेत निंदाणियों ने सीटा मोटा है ना। तो जिसके जीवन में लोग निंदा करें, भक्ति का सीटा और मोटा निकले। इससे क्या है? इसलिए मान पुरुषों ने कहा है, पलटू साहब तो क्या है, पलटू निंदक के मुँह से पलटू दिया रोई। पलटू साहब के निंदक रो मरनो रो नाम उड़ी तो मैंने रोज आएगो, मारी निंदा करेला कौन? अब निंदा कौन करेगा? इसीलिए कहा निंदक थू मत मर जे रे, मारी निंदा करेला कौन? बाकी सब मर जाए पर निंदक नहीं मरना। तो इसलिए जो तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको सहन कर लीजो जी। छड़ी का नहीं सहन करे तो कड़ी सहन को नहीं करे। छड़ी कौन करे?
पर जब तक सहन करने की बात नहीं आवे तो भक्ति बहुत ही मुश्किल काम है भाई। आगे देखो कितनी संतों की बातें हैं। महात्मा ईसा को क्रूस पर लगा देते हैं, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना निकाल देते हैं। यहाँ भी संतों ने कितने तीन संतों को, हरकाराम जी को देश निकाला दे देते हैं, रामदास जी को दे देते हैं। कितने संतों के साथ में कबीर साहब से 52 कसनी लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया। तो किसके साथ में नहीं। इसीलिए फिर भी संत कहाँ छोड़ते हैं। संत तो यूँ कहते हैं कि देश मुल्क गरबार छुड़ावे, सुतवित खोसर लेवे रे, क्या सुखराम तो ही जन सुरा सुरती नाव पर देवे रे। देश मुल्क छुड़ाए दे, गरबार छुड़ाए दे, तो भी वे भक्ति नहीं छोड़ सके। ये बात है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अब जाकर के पलट जाओ ब्रह्मांड, रवि का तेज कटे नहीं, जोगन घुरे अखंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। इसीलिए वो संत, उनका एक अडिग धारणा होती है। तो 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको सहन कर लीजो जी। जब तक समता नहीं तब तक वहाँ ज्ञान जमता नहीं। इसीलिए हमें समता है। और सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान की परिभाषा दी तब का समता ही ज्ञान है। विषयों का त्याग वैराग है। घर छोड़कर भाग जाना कोई वैराग थोड़ी है। घर छोड़ने से क्या होगा, जब हमारा विकार न छूटे, अहंकार न छूटे, क्रोध न छूटे, कल्पना न छूटे, तो घर छोड़ने से क्या तात्पर्य है। इसलिए विषयों का त्याग ही वैराग है और समता का ये ज्ञान। ज्ञान है तो समता है, तो सोच लो ज्ञान है। कोई भी बात कह दे तो समता से सहन कर लेते हैं। जैसे कोई समुद्र, तालाब में समता, टंकी में कितनी समता है, ऐसे हमारे जीवन में कितनी समता है। समता का ये ज्ञान सुखदायी, सब जीव से यही भक्ति प्रमाण, सब जीवों से सुख दे, इसे भक्ति कहते हैं। अब सुख तो नहीं दे, दुख दे। आज जहाँ जहाँ देखो समाज में भी लोग क्या, समाज ने जोड़ो जोड़ो और नेरा मिंदर बना बना तोड़े। गुरुमुखों में भी लाग जाकर देखो समाज और देखो भक्तों में, तो भक्ति करो, प्रचार करो, प्रचार करो, धीरे धीरे प्रचार क्या करें, प्रचार करते करते आगे आगे प्रचार में जाकर के विरोधाभास करके, और जो गुरुमुख और जो हमारा संघ और समाज उसको तोड़ता जाता दिखाई देता है, उसमें मतवाद दिखाई देते हैं। कहाँ जाकर जोड़ने की बात हुई। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जीवन में सजनाओ, तो कहते हैं 5 छड़ी कोई सिर पर मारे उनको सहन कर लियो जी, और मूर्ख आगे ज्ञानी कतना मौनी बनकर रहियो जी। मूर्ख रस्सा मेरे ज्ञान करीड़ो कोई काम का नहीं है, उसके क्या फर्क पड़ता है। मूर्ख ने समझा ज्ञानी लागे रे, सूखा लकड़ा सेजदा फड़ कदे नहीं लागे रे, मुर्दा ने आवाज दे तो हरगिज नहीं जागे रे, मुर्दा ने आवाज दे तो क्या जागेगा। मूर्ख की सिखलावती ज्ञान गांठ का जाई, कोयला होवे न उजला सोमन साबुन लाए। इसलिए कबीर साहब ने बीजक में लिखा, सज्जन सो बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए जगमारी, मिलिए संत वचन दो कहिए और मिलिए असंत मौन हो रही है। असंत मिले तो वहाँ मौन लेना चाहिए। जब ज्ञान की वो गरिमा नहीं जानता है तो वहाँ बकने से क्या फायदा। मारवाड़ में कहो तो भैंसरा के बागुत बाजनों का क्या मतलब है। तो इसीलिए अंधों के आगे नाच करने से क्या फायदा है। नाचना तो बस देखे जिन्हें वो आगे नाचे, अंधों के आगे नाचने से क्या फायदा है, कुछ नहीं है। इसीलिए कहा मूर्ख आगे ज्ञान ने कितना मौनी बनकर रहियो जी, ये संसार विषय का कांटा निरित पर पग धरियो जी। इस संसार में विचारों का कांटा जगह जगह विषय जहर ही जहर कांटा बचेगा। इसलिए चलो तो धीरे समझ समझ करके ऐसे नहीं जहर के कांटा पर पग लिया तो मरना पड़ेगा। ये संसार विषय का कांटा निरित पर पग धरियो जी, पड़े दाग पर दाग पंत बैराग का। इस सफ़ेद कपड़ा पहनना सरल थोड़ी है, जटे भी जावे कुछ न कुछ लाग जाए, दूर से दिखे अरे महाराज आप रो कहीं लागो, और रंगीन कपड़ा में लागे तो कहीं को दिखे नहीं, एक डिजाइन बदली हुई आगे थी जाए
एक बड़वादी एक डिजाइन पति भी उनमें कई फर्क पड़ना ये। और संतों के तो सजना साधु हजारी कापड़ा जामे मलानी समाई सागट काली कांवड़ी भावेता बिछाई। इसलिए पड़ी दाग पर दाग पंथ वेरा का। तो इसीलिए कहा गया है या संसार विषय का कांटा निरक पर पग धरियो जी, पर नारी से नैनी करना देखत दूरों रहियो जी। पर नारी पेनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण रा 10 सिर गया पर नारी के संग। रावण रा 10 माता गया पर अटे तो एक ही जे ठीक है नहीं। इसीलिए चाहता टाइम नहीं लगेला। और पुनिया पूरी दुनिया में दुखों रो घर है, और जिन्हें जीवन में नीचे गिरने की विशेषता जो चांस आया या गिरा, इनका कारण यही है। आदमी के जीवन में चाहे प्रलोभन इंद्रियों का विशेष है, और चाहे जाकर के खाने में लोभ प्रलोभन से आदमी गिरता है। बाकी जिसके जीवन में प्रलोभन है, निर्लोभ ही है, विकारा का लालच नहीं है, वो जीवन में गिरने का चांस है ही नहीं, अपना आप ही गिरेगा नहीं। क्यों गिरेगा? उसकी जरूरत क्या है? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं पर नारी से नैनी करना देखकर दूरों रहियो जी, और अंसारी गत अंसा जाने कागा काई पिछाणे जी। साहिब कबीर सारिया निर्गुण गारी कोई बिरला हरिजन जाने। कबीर साहब कहते हैं निर्गुण गारी, गारी कहे गालियाँ पर मारवाड़ में लोग गावे गाली नहीं कहे, गालियाँ गावे तो वह खारी वे। आ कबीर साहब क्या हमारी निर्गुण गारी है, निर्गुण गाली है, क्योंकि कटु शब्द कहते हैं पर भला के लिए। जैसे कोई जाकर के कुमार बर्तन को कूटता बड़ा करने के लिए, डॉक्टर पेट चीरता उसका सुख और शांति और रोग का निवेरा करने के लिए, ऐसे भी संत जो गारी देते हैं वो जाकर के उनका सुधार के लिए। साहिब कबीर साहब की निर्गुण गारी बिरला हरिजन जाने जी। और कहते हैं जे तुम भक्ति करनी चाहो निंदा से नहीं डरो जी। तो सजनों, आज आदमी सत्संग में जावे, ये भी सबसे बड़ी विडम्बना है कि मैं हमेशा महाराज कन जाऊँ, हमेशा भजन गावा, सत्संग में जाऊँ, लोग कहीं कही तो लोग कहीं कही हमेशा दारू पियो ने दारूडियो कहे सत्संग करी जन कहीं कही सत्संग ही कही, और कहीं डाकू कह दे भाई सत्संग है, हमेशा व्यापार करे उन्हें कहीं कहे, व्यापारी तो कहे, और चोरिया करे जिन चोर कहे, तो सत्संग करी उन्हें कहीं कही, सत्संगी तो कही, और दूसरे तो कहीं कह सके है। इसीलिए भक्ति संसार में सजना आ लोगला जब तक नहीं छूटती है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति तो करे कोई शोरमा जाति वर्ण कुल खोए न खोवे तो भक्ति से। तो विराम देते हैं।